हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है पार्ट 6। तो भाई अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो तुम्हारा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलो शुरू करें। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि मदर ऑफ एंजल्स बोलती है अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम्हें इस सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे फादर को ऐसा स्टेप उठाने पे मजबूर होना पड़ा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ और भी गॉड्स और एंजल्स आने लग जाते हैं और इन गॉड्स और एंजल्स को हमने पहले कभी नहीं देखा होता। और उनमें से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है मुझे तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे ही हंसी आ रही है। और उन्हीं में से एक एंजल बोलती है इतने दिनों बाद यहाँ वापिस आके मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। उन्हीं में से दूसरी एंजल बोलती है ये सभी के सभी चेहरे मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। तभी एंजल कोसो हैरान होकर बोलती है ये सब तो जाने पहचाने लग रहे हैं। और कोसो की बात सुन के विश जवाब देता है ये सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स उन्हीं यूनिवर्सिटीज के हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और विश की बात सुन के उन नए एंजल्स में से एक एंजल बोलता है विश तुम तो आज भी उतने ही समझदार हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें हमारी ज्यादा याद नहीं आई होगी। और इसके बाद हमें सभी के सभी नए गॉड्स और एंजल्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हमें यूनिवर्स 13 के बारे में बताया जाता है। यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है बेल्कन और एंजल का नाम होता है गैलियन। गैलियन बोलता है सही में काफी ज्यादा समय बीत चुका है। इसके बाद बारी आती है यूनिवर्स 14 की। इसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है रोमल और एंजल का नाम होता है सीरियस। सीरियस सभी को बोलता है तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। और इसके बाद बारी आती है यूनिवर्स 15 की। यूनिवर्स 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम है विल्स्ट्रीन और एंजल का नाम है मेरेडा। और इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन विल्स्ट्रीन बोलता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस बेवकूफ वीर से भी ज्यादा सो के आया हूँ। और इसके बाद बारी आती है यूनिवर्स 16 की। यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है मैग्नेट और एंजल का नाम होता है रैमटोल। मैग्नेट बोलता है लगता है कि अभी तक किसी को चोट नहीं लगी है, हम शायद सही समय पे पहुँचे हैं, अभी खेल शुरू नहीं हुआ। इसके बाद बारी आती है यूनिवर्स 17 की। इसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है नाइजोस और एंजल का नाम होता है लोरोस। और लोरोस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया होता है और वो गुस्से में विष का नाम लेता है। इसका मतलब है कि लोरोस को विष पे गुस्सा आया होता है। नाइजोस बोलता है लोरोस शांत हो जाओ। और तभी वेडोस का किसी पे ध्यान जाता है। वेडोस बोलती है विष वहाँ देखो। और विष बोलता है हाँ मैं देख चुका हूँ। और इसके बाद हमें किसी के पैर दिखते हैं और ये हंस रहा होता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं ये है फ्रीजा और फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में होता है। हम देखते हैं कि फ्रीजा पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। फ्रीजा बोलता है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आप सबसे मिलने का काफी समय से मन था और खास करके तुमसे भी मैं तुम्हें पर्सनली मिलके थैंक्स बोलना चाहता था। हम देखते हैं कि फ्रीजा भी यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है और इस यूनिवर्स का एंजल का नाम है ट्विस्ट। ट्विस्ट बोलती है कि मुझे लगता है कि अब तुम सब समझ चुके होगे कि न्यूट्रल रहने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी विश फ्रीजा को बोलता है फ्रीजा अब मैं समझ गया तुम्हारा प्लान क्या था, तुम शुरू से यही प्लान कर रहे थे। तभी हम देखते हैं विश और फ्रीजा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। विश बोलता है फ्रीजा जब मैंने तुम्हें जिंदा किया था मैं जानता था तुम खाली नहीं बैठोगे, तुम कुछ तो जरूर करोगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था तुम इस हद तक चले जाओगे। फ्रीजा बोलता है विश तुम मुझे कभी भी कम समझने की गलती मत करना, ये तो बस एक नमूना है उन चीजों का जो मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे आर्मी के कमांडर को जूनो से जानकारी मिली कि कुछ नए यूनिवर्सिटी सामने आए हैं और उन्होंने ये बात मुझे बताई, पर मुझे ये बात जान के सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि जैनो को यूनिवर्स 18 को डिस्ट्रॉय करना पड़ा जबकि उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो काफी बेवकूफ और कमजोर था। ट्विस्ट ने मुझे बताया था कि उसे अपने ही यूनिवर्स का बिहेवियर पसंद नहीं था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो रिवोल्यूशनरी बनने के लायक ही नहीं था। हम देखते हैं कि फ्रीजा ने यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपनी पूंछ से पकड़ा हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा आखिरकार यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बना। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि फ्रीजा यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे खड़ा होता है और फ्रीजा उस पे अटैक ही करने वाला होता है। और तभी फ्रीजा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे अपनी बीम से अटैक करता है पर वो गॉड इस अटैक से बच जाता है। तभी फ्रीजा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ हंसते हुए बोलता है बदकिस्मती से मैं चूक गया। और वो गॉड बोलता है तुम क्या चाहते हो। और तभी फ्रीजा अचानक से अपने दूसरे हाथ से उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे एक और बीम अटैक करता है और इस अटैक की वजह से उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की छाती में एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। फ्रीजा हंसते हुए बोलता है मुझे लगा ही था मेरे उल्टे हाथ से ये अटैक ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं फ्रीजा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेट में बहुत ही ताकत से पंच करता है। ये पंच इतना ताकतवर होता है कि उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। फ्रीजा उस गॉड
ऑफ डिस्ट्रक्शन को बोलता है, तुम्हें देख के लग रहा है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ड्रेस तुम्हें टाइट आती है। खैर किसी को तो इसे ठीक करना ही था। और ये बोलते ही फ्रीजा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसकी ड्रेस छीन लेता है। तभी हम रियल टाइम में वापिस आ जाते हैं। फ्रीजा बोलता है, उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का होना ही एक शर्मिंदगी की बात है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन कैसे गया। खैर छोड़ो, अब इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलते समय भी फ्रीजा ने उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी को अपनी पूंछ से पकड़ा हुआ होता है। और अपनी बात पूरी करते ही फ्रीजा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बॉडी को दूर फेंक देता है। फ्रीजा बोलता है, मुझे नहीं लगता विश, मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से तुम्हें कुछ फर्क पड़ना चाहिए। और विश फ्रीजा की बात का जवाब देता है। विश बोलता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा आखिरकार तुमने ये किया क्यों। पर सही बताऊं तो तुम सही हो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्रीजा हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे चिंता करके पछता तो नहीं रहे हो ना विश। विश बोलता है, फ्रीजा तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें ये तक नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। फ्रीजा बोलता है, वैसे भी इन सब का क्रेडिट तुम्हें ही जाता है विश, तुमने ही मुझे जिंदा करने का रिस्क लिया था। पर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ आखिरकार गोकू कहाँ है। और फ्रीजा की ये बात सुनते ही ग्रैंड प्रिंस बोलता है, सन गोकू। आखिरकार फ्रीजा का सन गोकू से क्या लेना देना है। और ये बात वो विश से पूछ रहा होता है। और ग्रैंड प्रिंस की बात का जवाब देते हुए विश बोलता है, फादर यहाँ आने से पहले मैं और गोकू एक साथ थे। और यहाँ आते समय हमें रास्ते में यूनिवर्स जीरो दिखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये नई यूनिवर्स जैसी दिखने वाली चीज है क्या। और गोकू यूनिवर्स जीरो को चेक करने के लिए काफी जिद कर रहा था, तो मैंने उसे वहाँ जाने दिया ताकि वो वहाँ जाके यूनिवर्स जीरो की जांच कर सके। पर अभी मेरा कॉन्टेक्ट उससे पूरी तरह टूट चुका है। और गोकू उस बटन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा जो मैंने उसे दिया था। और अभी मैं उस तक चाह के भी नहीं पहुँच पा रहा। और यूनिवर्स जीरो की ताकत इतनी ज्यादा है कि मुझे गोकू की प्रेजेंस भी महसूस नहीं हो रही। और विश की बात सुन के यूनिवर्स 17 का गॉड बोलता है, तुम उस बेवकूफ गधे की बात तो नहीं कर रहे हो ना जो पागलों की तरह चिल्लाते हुए हमारे हेडक्वार्टर में घुस आया था। तुम सब उसकी चिंता मत करो, हमने उसका स्वागत काफी अच्छे से किया था जैसा हमें करना चाहिए था। और इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात सुन के ग्रैंड प्रिंस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने गोकू को कैद किया है। हमारी ताकत तो गोकू की ताकत से बहुत ज्यादा है और गोकू की ताकत तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और ये देखते हुए गोकू इनके लिए खतरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आखिरकार ऐसा क्या है, कहीं गोकू कुछ ऐसा तो नहीं जानता था जो बहुत ही जरूरी हो, हम सबके बहुत ही काम आ सकता हो। और ये सब ना चाहते हो कि वो हमें पता चले। और ग्रैंड प्रिंस को ऐसे सोच में पड़ा देख के मदर ऑफ एंजल ग्रैंड प्रिंस का नाम लेके बोलती है, कायसी इतना नासमझ बनने का ढोंग मत करो, तुम जानते हो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो आखिरकार तुम्हें क्या लगता है उन्होंने गोकू को क्यों कैद किया है, वो गोकू के साथ क्या करने वाले हैं, कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। हमारे लिए आपका बस एक सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा पसंद है, ताकि ऐसे ही मांगा हमें और भी ज्यादा देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।